नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला बड़े लंबे समय के बाद पिछले कुछ घंटों से हरियाणा प्रदेश के एक बड़े इलाके में डीटीपी के पीले पंजे की गूंज सुनाई दे रही है। और गूंज ऐसी, कहर ऐसा कि आने वाले समय में इस पूरे इलाके में प्रॉपर्टी बाजार में हाहाकार मचेगा। एक ही झटके में बड़े भारी मंदा आने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। और इलाका हरियाणा प्रदेश का हिसार जिला, हिसार जिले के हिसार शहर, जिसमें तोशाम रोड से कैमरी रोड का जो 33 फुटा रोड जिसको बोलते हैं, उसमें डीटीपी का पीला पंजा चला। जेसीबी द्वारा कई दुकानों को, ऑफिसेज को, जो प्रतिष्ठान बने हुए थे, उनको तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। हालांकि डीटीपी की तरफ से यह कहा गया कि इनको नोटिस दिए गए, अवैध बनाए हुए थे, लेकिन इस पूरे इलाके में, जिस इलाके में यह कार्रवाई हुई, यहां से कुछ ही दूरी पर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ मंत्री रणबीर गंगवा का मकान है, जो बरवाड़ा से विधायक हैं अभी फिलहाल, और उससे पहले नलवा से विधायक रहे हैं। कुछ ही दूरी पर नलवा के विधायक रणधीर पनिहार का भी मकान है। और जो ये इलाका है कैमरी रोड से और तोशाम रोड का जो ये इलाका है, ये नलवा और बरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, यानी डाबड़ा गांव की जमीन, और फिर इसमें आगे कैमरी की तरफ। जिस तरह से एक यहां कहर बरपा, इसके बाद इस पूरे इलाके में जो पिछले 4-5 साल से अवैध कॉलोनियों की लगातार भरमार हो रही थी, लगातार कॉलोनियों पर कॉलोनियां कटती जा रही थी, लोग थोड़ी थोड़ी जमीनों में भी कॉलोनियां काट रहे थे, और लगातार लोग इसमें अपने घर, दुकानें, मकान जो है वो बना रहे थे। लेकिन हमने पहले भी ये अंदेशा जताया था कि जब कॉलोनियां कटती हैं तो डीटीपी डिपार्टमेंट कोई विशेष ध्यान नहीं देता। कभी कभार किसी कॉलोनी की कोई कच्ची सड़क फोड़ दी या कहीं नोटिस चिपका दिया, लेकिन उसके बावजूद खरीदार जो हैं वो यहां प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा जो एक माहौल बनाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, इन अवैध कॉलोनियों में प्लाट ले लेते हैं। और उसके बाद जो कुछ यहां कल हुआ, आंखों के सामने सबने देखा किस तरह से बढ़िया बढ़िया ऑफिसेज भी तहस नहस कर दिए डीटीपी के पीले पंजे ने। अब इस तहस नहस की कार्यवाही के बाद ना केवल इस तोशाम रोड से लेकर के और कैमरी रोड का जो 33 फुटा रोड जिसको बोलते हैं इस इलाके में, बल्कि पूरे हिसार शहर के जो आउटर कॉलोनियां, जो अवैध कॉलोनियां, जो आए दिन कॉलोनियां विकसित हो रही थी, काटी जा रही थी, उनमें प्लाट लेने वालों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बहुत लोगों के घरों पर टूटने का खतरा दिखाई देने लगा है। डीटीपी की इस कार्रवाई के बाद हर तरफ यही चर्चा है कि अब हिसार में प्रॉपर्टी धड़ाम से गिरेगी। पिछले कई दिनों से जो एक प्रॉपर्टी का बूम, जिसमें हजारों के रेट लाखों में पहुंच चुके थे, लाखों वाले करोड़ों में पहुंच चुके थे, उस पर ना केवल रोक लगेगी बल्कि औंधे मुंह गिरेंगे। कारण अब इन कॉलोनियों में प्लाट लेने वाले नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पहले से ले रखे हैं, जिन्होंने वहां बना रखे हैं, उन्हीं के गिर गए, तो नया क्यों आएगा।
और जिन्होंने ले रखे हैं वो भी औने पौने दामों में बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि जिस तरह का सीन कल वहां देखा गया, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में डीटीपी डिपार्टमेंट ने किसी की नहीं सुनी और बड़े से बड़े कार्यालयों को तहस नहस कर दिया। और यह तो शुरुआत है, उसके बाद से खबरें आ रही कि अग्रोहा में भी डीटीपी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। हिसार जिला हो या हांसी जिला, लगातार अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं। आए दिन प्रॉपर्टी डीलर, कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनियां काटते रहे हैं। हिसार में सैकड़ों अवैध कॉलोनियां मिलेंगी। अगर डीटीपी डिपार्टमेंट एक सप्ताह भी सख्ताई से और जो अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं उनमें कार्रवाई कर दे, तो इन कॉलोनाइजरों का दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा, इन प्रॉपर्टी डीलरों का दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा, जो लोगों को, जो उनकी खून पसीने की कमाई है, जो उनके वर्षों के संघर्ष से कमाया गया पैसा है, उसको इन अवैध कॉलोनियों में लगवाते हैं। और उसके बाद हालात सबके सामने हैं। डीटीपी के इस पीले पंजे से हिसार के प्रॉपर्टी बाजार में हाहाकार मचने की उम्मीदें हैं। बड़ा भारी मंदा आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और आने वाले दिनों में अगर डीटीपी डिपार्टमेंट ने कुछ एक और इस तरह की कॉलोनियों पर कार्रवाई कर दी, तो आप यूं समझिए कि हिसार की प्रॉपर्टी में एकदम से बहुत ज्यादा मंदा देखने को मिलेगा। जिस तरह से रेट आए दिन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और आए दिन खेती करने वाली जमीनों पर कॉलोनियां कट रही हैं, बड़ा सोचने का विषय है। एक और बड़ी गंभीर बात यह भी है कि जब सोसाइटियों के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, जो मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में घोषणा की गई थी, उसके बावजूद सोसाइटियों के कार्ड देकर के कैसे प्लाट बेचे जा रहे हैं, इस पर भी डीटीपी डिपार्टमेंट को और प्रदेश की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर ये खेला हो क्यों, कहां से रहा है, कैसे हो रहा है, किन की मिली भगत है। प्रदेश की सरकार में मंत्री के निवास स्थान के आसपास इतनी अवैध कॉलोनियां कट रही हैं और हांसी और हिसार में तो यह बात चल पड़ी है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के विधायक, उनका परिवार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। खुद हांसी के विधायक विनोद भाड़ा ने तो सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा है कि उनके बेटे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कॉलोनियां काटते हैं। और अभय सिंह चौटाला ने तो इतने गंभीर आरोप उन पर लगाए थे और आज भी हरियाणा के बहुत से नेता यह बात कहते हैं कि विनोद भाड़ा और जो बीजेपी के कुछ एक नेता हैं, उनको आर्थिक लाभ कहीं ना कहीं पहुंचाने के लिए हांसी को जिला बनाया गया। इस तरह की बयानबाजी कई दिनों से सुनने में आ रही है। अब हिसार में सबने देख लिया किस तरह से अवैध कॉलोनियों का बोलबाला, और प्रदेश सरकार और डीटीपी विभाग आंखें मूंदे हुए। हालांकि नींद से जागा डीटीपी विभाग और उनके एक ही दिन के पीड़े पंजे ने हिसार के प्रॉपर्टी बाजार में हाहाकार मचा दिया। कई प्रॉपर्टी डीलरों के मेरे पास भी फोन आए जो इसके बाद सहमे नजर आए कि कहीं अगली कार्रवाई उनके इलाके की तरफ ना हो जाए। आप दर्शकों की क्या राय है? क्या डीटीपी की जो कार्रवाई है ये उचित है? आप दर्शक ये भी कमेंट करें, जब ये अवैध कॉलोनियां कटती हैं तो डीटीपी डिपार्टमेंट क्यों नहीं कार्रवाई करता?
उस समय क्यों नहीं कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करता? अब जिन लोगों ने यहां प्लाट ले लिए, आखिर वो कहां जाएं, क्या करें? यह भी अपने आप में एक सोचने का विषय है। लेकिन सच्चाई यह भी है, बहुत बार प्लाट लेने वाले को भी यह पता होता है कि यह कॉलोनी अवैध है। तोशाम रोड के आसपास की कई कॉलोनियां हैं जिनका पता है कि अवैध हैं, वहां भी पहले टूट हो चुकी है, डीटीपी का पीला पंजा चल चुका है, उसके बावजूद कई कई हजार रुपए गज वहां रेट, और वहां भी लोग लेने को उत्सुक। कहीं ना कहीं लोगों की भी अक्ल ठिकाने पर लाने की जरूरत है, और वो अक्ल तभी ठिकाने पर आएगी जब डीटीपी डिपार्टमेंट इस तरह की कार्रवाई रेगुलर करेगा। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस तरह से इस डीटीपी डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के बाद हिसार के प्रॉपर्टी बाजार में हाहाकार मचने की उम्मीद है, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में आप दर्शक कमेंट करके बता सकते हैं आपके इलाके में भी क्या अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, क्या आपके इलाके में डीटीपी कोई कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।